जिस तरीके से भगवान श्री राम हनुमान जी के लिए मिलने के लिए तरसते थे और हनुमान जी महाराज राम जी से मिलने के लिए व्याकुल रहते थे कि कब मुझे राम जी के दर्शन हो जाए। तो इसी तरह से आज हमें हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे बीच में पंकज भैया बैठे हैं और खट्टर जी बैठे हैं और अन्य भक्त बैठे हुए हैं सभी, और इनके सौभाग्य से आज हमारे को बालाजी महाराज के दर्शन हुए। कौन कहता है भगवान कृपा नहीं करते? भगवान कृपा करते हैं ऐसे भक्तों पर जिन भक्तों के कारण अन्य भक्तों को भी बालाजी महाराज के दर्शन हो जाते हैं। तो मैं पंकज जी आपसे इतना सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है, इस स्थान की महत्वता बताइए और थोड़ा सा गौ माता, आजकल गौ माता के विषय में बहुत बातें चल रही हैं, लोग बाग गौ माता की बहुत सेवा करते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गौ माता के विषय में कुछ इधर बोलते भी हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि जहाँ भगवान का धाम है और वहाँ पर गौ माता के दर्शन करना भी एक अपने आप में बड़े परम सौभाग्य की बात है। आप शहरों में निकल जाओ, गौ माता के दर्शन बिल्कुल नहीं होते, और धाम में, भगवान के धाम में जितनी गौ माता शहरों से लोग होती चली जा रही हैं, उतने धाम में गौ माताएँ आती जा रही हैं। तो ये बड़ा आनंद का विषय है। तो थोड़ा सा ये बताइए कि पहले भी एक बार पूछा तो वो उसका सही ढंग से शब्द नहीं मिल पाया, उत्तर नहीं मिल पाया। बहुत लोग कहते हैं महाराज इस स्थान पर वो जो हनुमान जी महाराज जो श्री राम जी के साथ रहते थे, और इस दिन बालाजी महाराज जो यहाँ पर विराजमान हैं, समाधि वाले बाबा जी हैं। तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हम कहते हैं कई बार आप भी चलो बालाजी महाराज, बड़ा आनंद आता है, और वो थोड़ा सा उनके मन में एक डर सा है। ये जो बात आपने महाराज जी बताई बहुत चिंतन योग्य बात है। हाँ। और इस पे विषय बहुत चिंतन वाला है। काफ़ी जगह कहते हैं खाटू श्याम चलो, तो कहते हैं चलो जी, एक को बुलाते हैं, कई लोग आ जाते हैं, चलो वृंदावन चलो, माता वैष्णो देवी चलो। लेकिन जब बालाजी महाराज का नाम आता, थोड़ा एक बार को आदमी एकदम जैसे 11,000 वोल्टेज का उपकरण ले गया, तो वो कहता नहीं आप आदमी अपने पथ से भटक गया है जी। भटक ऐसे गया है, आज व्यक्ति को मार्ग नहीं पता। कुछ संप्रदाय, कुछ नियम ऐसे चल रहे हैं कि लोगों को खुद ही नहीं पता। ऐसा ने विद्या ने तपो न दानम, न ज्ञान न शील, न गुरु न धर्म, ते मृत्यु लोके भूई भारते, मनुष्य रूपण मृगा चरंती। कद काठी से दिखता है, हाथ हैं, पाँव हैं, शरीर है, लेकिन एक पशु के कारण, पशु की वृद्धि, धरती इतने पाप से नहीं जितने पापियों के बोझ से दुखी है। हाथ पाँव दिख रहे हैं, कद काठी से लगता है कि मनुष्य है, लेकिन मनुष्य नहीं है। एक पशु की तरह, मनुष्य रूपण मृगाचरंती, यानी एक पशु की तरह अपना जीवन पाल रहा है। अरे गलती कहाँ नहीं हुई, अनेक राजा हुए, राजाओं के अंदर अनेक धर्म पत्नियां रखने का धर्म था। खुद भगवान राम की 3 पत्नियां, भगवान दशरथ की, राम जी की 3 माता थी, ठीक है नहीं? लेकिन राम जी ने कहा ये गलत है परंपरा, अगर वो चाहते तो आगे वो भी रखते 4-5, तो सनातन धर्म के अंदर कई स्त्री रखने का नियम कानून बन जाता। भगवान ने वो परंपरा बंद करी, भगवान राम ने वो परंपरा बंद की, एक ही धर्म पत्नी रखी, आगे तीनों भाइयों ने भी एक ही, और हिंदू धर्म में एक ही। आदमी भटक चुका है, बालाजी के अंदर आने से डरता है, कहता है यहाँ भूत चढ़ जाएगा। अरे भूत उतारता है ये बाबा, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर। महावीर कौन है? महावीर का अर्थ समझिए, महावीर तो हर आदमी है। महावीर तो हर आदमी है। क्या कार्य में आप में क्षमता नहीं है, आप में बल नहीं है, तेज नहीं है, जिज्ञासा नहीं है, अपने परिवार नहीं पाल रहे, ये महावीरता ही तो है। संसार से लड़ नहीं रहे आप, महावीर तो हो, लेकिन विक्रम बजरंगी, विक्रम कौन है? विक्रम का क्या अर्थ है? हनुमान चालीसे को खोल के देखो, विक्रम का अर्थ क्या है? महावीर तो है, लेकिन विक्रम आदमी नहीं है। विक्रम का अर्थ होता है एक व्यक्ति अपनी धर्मपत्नी से बड़ा प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता, सुबह शाम उसके नाम की माला जपता, नवीन वस्त्र ला के देता, हर इच्छा उसकी पूरी करता। लेकिन एक दिन वो कहीं घुमाने गया तो उसे 4-5 बदमाशों ने घेर लिया, और जब उसे घेर लिया तो वो अपनी धर्मपत्नी को छोड़ के घर भाग गया।
उसे छोड़ के थोड़ी देर में उसने देखा कि मैं तो अकेली रह गई, उसने उठाई चप्पल 3-4 मारी, उन बदमाशों को भगा के वो घर लौटी। अब किसी ने उससे पूछा कि तुम्हारा पति वीर है, ठीक है, अच्छा है, अब बताओ वो क्या कहेगी? अब बताओ वो क्या कहेगी उसे? वो कहेगी ठीक है, ठीक है, गुड गुड, नॉट गुड, गुड गुड, नॉट गुड। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब है ठीक है, अच्छा है, लेकिन जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मेरे काम नहीं आया। जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब वो मेरे काम नहीं आया। और यही कारण है कि वो महावीर तो हैं हम लोग, विक्रम नहीं। विक्रम जब धर्म की बात आती है तो हम घर में बैठ जाते हैं, ये हमारा विषय नहीं है, ये तो बजरंग दल वाले करेंगे, ये तो शिवसेना वाले करेंगे, ये हमारा नहीं है। अरे कल को तुम्हारे घर पे आँच आएगी तब उठोगे, आज ही विक्रम क्यों नहीं होते? महावीर तो हो, विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, पूरी बुद्धि को दूर करने वाले। आज हमारे धर्म में कमी नहीं है, हम में कमी है। धर्म के रूप अलग अलग हो सकते हैं, धर्म एक है। जिस तरीके से मुस्लिम भाई अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, सिख अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, क्या हम एक नहीं हो सकते? क्यों नहीं हो सकते हम लोग? क्योंकि हमें एक जब होंगे जब हमें हमारे अंदर से मैं यहाँ पर देखिए कि भक्त को दर्शन भी कर रहे हैं और परिक्रमा में लगा रहे हैं, और साक्षात गौ माता जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता विराजमान है, गौ माता भी परिक्रमा लगा रही है। कितना आनंदमय स्थान है महाराज जी, इस स्थान पर आकर बड़ा आनंद हुआ। और अपनी बात तो न गौ माता के बारे में आपने बताया, आज गौ महिमा को व्यक्ति भूल चुका है महाराज, गौ महिमा को भूल चुका है। एक बात सोचने की है, द्वापर के अंदर भगवान कृष्ण हुए और उस समय भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा प्रारंभ कराई, और गोवर्धन पूजा प्रारंभ कराने में पूजा किसकी बंद हुई? आप बता सकते हैं किसकी पूजा बंद हुई? इंद्र की पूजा बंद हुई। इंद्र को बड़ा बुरा लगा, उसने इतनी तेज तूफान बारिश आंधी लाया कि पूरे ब्रजमंडल को तबाह कर दूं। कितना खतरनाक सोचा षड्यंत्र था, लेकिन ब्रजवासी छोड़ के हाथ किसकी शरण पहुंचे? कन्हैया की। उसने कहा तुमने जिसकी पूजा करी है वही तुम्हें बचाएगा। इस उंगली पर भगवान ने, अन्य उंगली पर गोवर्धन पर्वत धारण किया। 7 दिन 7 रात्रि तक बारिश हुई, तूफान आया। आज भी गोवर्धन जाके देखे तो ऐसे निशान आज भी हैं गोवर्धन पर्वत पर। जब इंद्र ने सोचा 7 दिन में खत्म हो गया होगा पूरा ब्रजमंडल, लेकिन वहां तो धूल उड़ रही थी। इतना बड़ा अपराध होने पर क्षमा याचना मांगने के लिए किसी को लेके जाता है व्यक्ति। इंद्र किसको लेके पहुंचा? गौ माता को। सुरभि गैया को गौ के दूध से अभिषेक किया भगवान का, और जब मैया को लेके पहुंचा तो भगवान ने केवल 10 श्लोक में क्षमा याचना करी, भगवान ने उसे माफ कर दिया। ये वही गौ माता जिसको आज आप पूरा खाने के लिए दरबदर भटका रहे हैं। 33 कोड़ी देवता, 33 करोड़ देवी देवता, जिसके गौ में सोचो, जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है, जिसके गोबर में दिवाली के दूसरे दिन पूजा किसकी होती है? गोवर्धन। सिक्का किसमें छुपाते हैं? गोबर में। फिर कहते हैं बेटा ढूंढ, लक्ष्मी कहाँ है? गोबर में। जिसके गोबर में लक्ष्मी का वास है उसे सामान्य समझ रहे हैं आप, उसकी महिमा को पहचाना ही नहीं। आज दिवाली क्यों मनाते हैं हम लोग? दिवाली क्यों मनाते हैं बताइए? रामचंद्र जी लौट कर आए थे बनवास। राम जी आए थे तो पूजा किसकी करते हैं? लक्ष्मी गणेश की। क्योंकि सीता मैया भी साथ थी ना, वो बात समझ नहीं, लक्ष्मी गणेश चल रहे थे। गण धन इसका जो स्वामी है, रामचरितमानस खोल के देखें आप लोग, उसमें सबसे पहले प्रसंग आता है माता पार्वती और शंकर ने गणेश पूजन किया। किसी ने पूछा तुम्हारा विवाह तो अभी हुआ नहीं, गणेश का जन्म नहीं हुआ, तुमने गणेश पूजन कैसे कर लिया? बताओ गणेश कौन है? गणेश कोई व्यक्ति नहीं है, गण धन इष्ट का जो स्वामी है उसे गणेश कहते हैं। एक पद है, प्रधानमंत्री कौन है? कौन है इस समय? और उससे पहले वो थे मनमोहन सिंह, उसका नाम मनमोहन सिंह, इसका नाम मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री एक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम जो कही प्रभु कथा प्रसंगा, सकल लोग जग पावनी गंगा। ये कथा नहीं है, जग पावनी गंगा है। गंगा 2 हो गई,
एक भगवान शंकर की जटा से निकली और एक भगवान शंकर के मुख से निकली। गंगा दो हो गई। अब दोनों में तुलना करी संतों ने, महाराज जी तुलना करी कि कौन सी बढ़िया। हर आदमी करता है, जैसे कि पहले भी प्रधानमंत्री थे और अब भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन दोनों में बढ़िया कौन है बताइए? नरेंद्र मोदी। पद तो वही है, जी। पावर भी उतनी है, लेकिन बढ़िया ये कैसे? तुलना करने से पता चला। जी। तो दोनों में संतों ने तुलना करी कि ये गंगा शंकर की जटाओं से निकली और ये गंगा शंकर के मुख से निकली। दोनों में बढ़िया कौन सी है बताओ? क्यों? सच बात है। मुख से निकली। और इसमें अंतर क्या है? गंगा में अगर स्नान करना हो तो आदमी को गंगा में नहाने से तन की मैल धुलती है। गंगा में नहाने से तन की मैल धुलती है, लेकिन कथा रूपी गंगा से मन की मैल धुलती है। मेरे ठाकुर जी की देखो, जब 7 दिन 7 रात लगातार गिरिराज जी महाराज जब कनिष्का उंगली पे खड़े रहे गिरिराज जी को लेके, सारे ब्रजवासी कहने लगे लाला तू थक जाएगा लाला, और तू बैठ जा और थोड़े दिन हमें उठा लन दे। ठाकुर जी कहने लगे लाला तू बैठ हो रहे, तू नहीं उठा पाएगा और मुझे उठा लन दे आए। न लाला तू बैठ जा ना, तो तन्न सो लाला है तो इतना बड़ा गिरिराज उठा रखो तूने कनिष्का उंगली पे, तो बैठ जा, हम अपनी लठियां लगाएंगे। तो सारे जितने भी बाल गोपाल लठियां लगा लगे वहां के नीचे, और ठाकुर जी ने हल्की सी कनिष्का उंगली नीचे करी तो लठियां चर 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 होने लगी। तो अरे लाला लाला बचिए 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 बचिए, कहा भयो? अरे गिरिराज जी यार, जब ठाकुर जी ने कनिष्का उंगली लगाई, अरे लाला तू तो बहुत बलशाली है रे, और तूने इतना बड़ा गिरिराज जी उठा लियो। कछु माखन को बल भयो, कछु गोपिन कही सहाय, श्री राधा रानी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए। और जब 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होती रही, इंद्र ने मेघराजों को आदेश करा कि जाओ पूरा का पूरा ब्रजमंडल बहा दो, क्योंकि जिसके गले में माला पहनने की आदत हो जाए और उसके गले में माला ना पहनाओ तो उसको थोड़ा अहंकार तो आएगा, गुस्सा भी आएगा। और जब देखा 7 दिन 7 रात लगातार बरसात हो रही है, फिर दूत भेजे ब्रज में और कहा देखो भाई पूरा ब्रजमंडल बह गया होगा। और जैसे दूत ब्रज में आए तो दूत ने देखा तो यहाँ तो धूल उड़ रही है, यहाँ तो पानी का नाम ही नहीं है। अब ठाकुर जी के पास देखकर तुरंत गए इंद्र के पास। इंद्र कहने लगे बताओ क्या हाल है ब्रज का? प्रभु वहाँ तो कुछ नहीं हो रहा, वहाँ तो धूल उड़ रही है, पानी की एक बूंद तक नहीं है वहाँ। और तुरंत दौड़कर आए इंद्र, और इंद्र ने देखा ठाकुर जी कनिष्का उंगली पे गिरिराज जी उठा रखो है, और सारे ब्रजवासी वहाँ के नीचे आए हुए हैं और झट चरणों में लेट गो वहाँ के। किसके? ठाकुर जी के। त्राहिमाम प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। ठाकुर जी ने कहा भयो नु भयो प्रभु मेरे कारण ये आपने इतना बड़ा गिरिराज उठा रखो, तुम्हारा छोटो शरीर है और कनिष्का उंगली पर तुमने इतना उठा, प्रभु क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। ठाकुर जी कहने लगे तूने कोई अपराध नहीं करा। कहले क्यों? अरे तू तो बहुत बड़ा दानी है रे। कैसे दानी? अरे ये जितने ब्रजमंडल के लोग हैं, ब्रजवासी हैं, ये भोले हैं। इन्होंने 56 प्रकार को भोजन लगाया वो तलैटी में, पूरी गिरिराज जी के तलैटी में 56 प्रकार को भोजन लगा दियो और कहीं ने पानी नहीं पिलाया। अरे लाला इन्होंने तो पाप पुण्य करो ही करो है, और तूने भी पुण्य करो है, तूने कोई पाप नहीं करो है। अरे लाला तूने हमें जल पिलाया, या मारे इसके पीछे भी या मारे तू ये चिंता छोड़ दे कि तूने पाप करो है। जितना इन्होंने सेवा करी है उतनी तूने भी सेवा करी है। और देखा ठाकुर जी, फिर पूछा ठाकुर जी से, मतलब प्रभु एक बात समझ में नहीं आई, इतने बादल गिर जाए और इतना कहीं बादल आ जाए, पानी बह जाए तो पूरा ब्रजमंडल बह जाए, तो प्रभु जल कहाँ गए हो? ठाकुर जी ने देखी कि आ तो लीला दिखाऊं। इंद्र को बुलाए बाहर, और जब देखो जो चक्कर चल रहा है वहाँ में, सुदर्शन चक्कर चल रहा, सारा जल वहाँ में समा रहा।
ऐसे ही मेरे प्रभु। और जितनी जब ठाकुर जी का जन्म भयो वृंदावन में, मथुरा में, तो ब्रज 84 कोस में ऐसे अनन्य भक्त थे जिन्होंने ठाकुर के दर्शन नहीं करे। अब सबके मन में भाव हो कि भाई हम ठाकुर के दर्शन करें, ठाकुर के दर्शन करें। अब ठाकुर के दर्शन हुए तो हुए कैसे? अब ठाकुर जी ने लीला करी। अब लीला ये करी कि गिरिराज उठाई, इनको मान भंग करायो और गिरिराज जी अपनी कनिष्का उंगली पे आयो। और यहाँ हमारे सारे को सारे जब ब्रजमंडल बारिश भई तो सारे ब्रजवार मंडल, सारे गैया मैया ग्वाल वाल सब आए दौड़े दौड़े, एक कन्हैया बचा, एक कन्हैया बचा, एक कन्हैया। और सारे के सारे पूरे 21 कोस की परिक्रमा, 7 कोस की परिक्रमा में पूरे गिरिराज जी जो आप देखते हो। कौन कौन गए आपने वृंदावन? आपने तो वृंदावन गया, गिरिराज जी गए हैं। 80 फुट हाइट थी इनकी। हमारे पूर्वज बताते हैं कि इनकी परछाई, गिरिराज जी महाराज की परछाई वृंदावन में आती थी। अब तिल बराबर डेली धस रहे हैं नीचे। तो ऐसे ही मेरे दयालु प्रभु पूरे के पूरे ब्रजवासी को दर्शन दिए, और दर्शन देने के बाद और सब ब्रजवासी निहाल हो गए। और लेकिन आज भी हम ब्रजवासी हैं, हम ढेर ब्रजवासी हैं, वहीं कहीं हैं। आज भी ठाकुर जी को कोई भगवान नहीं मानता। एक लीला ये भी आती है। अब ठाकुर जी कहे भाई मेरी पूजा करो और मैं भगवान हूँ, तो सारे ब्रजवासी पता कहाँ गए हैं? तू बनेगा सारे चोर, तू बनाऊंगा भगवान, तू बन रहा है चुप है। अरे भगवान बात बनी, चल वहाँ गोपिंग करके जाएंगे, वहाँ से माखन चुरा के लाएंगे। सारे तू बन रो भगवान बन के बैठ रो है या हमारे कि माखन चुराना पड़ेगा। अब ठाकुर जी भगवान तो है वो, लेकिन ब्रजवासी नहीं मानते। कोई प्रेमी मानता है, कोई अपना पति मानता है, कोई बेटा मानता है, कोई भाई मानता है, कोई ना कोई संबंध बना रखा है मेरे ठाकुर जी ने, ब्रजवासी ने, लेकिन भगवान कोई नहीं मानता। अब हमारे घर में इष्ट आए, हमारे गुरु आए, हमारे बड़े आए, अगर हम उनका सम्मान ना करें तो हमें दोष लगता है। क्या दोष लगता है? कि जितने भी हमने गलती से पुण्य एकत्रित कर रखे हैं वो सब छीन हो जाती है। अब हमें दोष ना लगे। अब ठाकुर जी कहने लगे भाई ब्रजवासी भोले वाले हैं, इन्हें दोष ना लगे, अब इन्हें बचाया हो जाए। तो यह हमारे इंद्र को मान भंग करायो ठाकुर जी ने, और अपने ही स्वरूप में और गिरिराज जी पूजवाए। और जब गिरिराज जी पूजे तो मैया कहने लगी लाला ये कौन? मतलब मेरे गुरु हैं ये। अरे लाला तेरे गुरु हैं ये तो तेरे से लग रहा है। मैया जैसो गुरु है वैसो चेला है। और धाम पे आकर के भगवान का नाम लेंगे। और ये कुछ कथाएं हैं। और आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। आप YouTube चैनल में जाएं, सर्च करें रविनंदन वृंदावन के नाम से ये चैनल है। और जैसे आप सर्च करोगे तो हमारा YouTube चैनल खुल जाएगा। तो उस पर लाल रंग से लिखा होगा सब्सक्राइब, उसको लाल रंग से सब्सक्राइब को दबाएं और सब्सक्राइब हमारे चैनल के बन जाएंगे आप। उसके बराबर में बेल आइकॉन है, उसको दबाएं। हमारी नई जो अन्य भक्तों जो भजनों की CD है और जो वीडियो है और जो प्रसंग है, कथाओं के प्रसंग है, वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेंगे। और आइए हाथ उठा के सभी बोलेंगे, सभी बोलेंगे। चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी, चिंता करे बलाए हमारी। इस माया जंजाल की बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलाल की बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलाल की बलहारी बलहारी बोलो, बलहारी नंदलाल की बलहारी। रहे हनुमान राम गुण गाता कर, नाच रहे हनुमान राम गुण गाता कर, नाच रहे हनुमान राम गुण गाता कर, नाच रहे हनुमान राम गुण गाता कर। हो राम गुण गाता
प्याला, पीकर राम नाम का प्याला, पीकर राम नाम का प्याला, पीकर राम नाम का प्याला। ओ ये तो भजते, ओ ये तो भजते, ये तो भजते सीता राम, राम गुण गाया कर। भजते सीता राम, राम गुण गाया कर। ओ राम गुण गाया कर, राम गुण गाया कर। नाच रहे हनुमान, राम गुण गाया कर। नाच रहे हनुमान, राम गुण गाया कर। कैसा सुंदर रूप बनाया, कैसा सुंदर रूप बनाया, कैसा सुंदर रूप बनाया, कैसा सुंदर रूप बनाया। सवा शेर सिंदूर लगाया, सवा शेर सिंदूर लगाया, सवा शेर सिंदूर लगाया, सवा शेर सिंदूर लगाया। ओ ये तो हो गए, ओ ये तो हो गए, ओ ये तो हो गए लाल लाल, राम गुण गाया कर। तो हो गए लाल लाल, राम गुण गाया कर। कैसा करिश्मा तूने हो, कैसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिया, कैसा करिश्मा तूने हनुमान कर दिया। और राम ने कल युग तुम्हारे नाम कर दिया, और राम ने कल युग तुम्हारे नाम कर दिया। श्री राम ने कल युग तुम्हारे नाम कर दिया, श्री राम ने कल युग तुम्हारे नाम कर दिया। सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना, सागर को लांघना तेरा लंका को जलाना। संजीवनी लाना और लक्ष्मण को बचाना, संजीवनी लाना और लक्ष्मण को बचाना, संजीवनी लाना और लक्ष्मण को बचाना, संजीवनी लाना और लक्ष्मण को बचाना। और तेरे हवाले सारा हो, तेरे हवाले सारा संसार कर दिया, तेरे हवाले सारा ये संसार कर दिया। और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, और राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया, श्री राम ने कलयुग तुम्हारे नाम कर दिया। रामचंद्र